नमस्कार दोस्तों, न्यूज फ्लैश में आप सभी का स्वागत है और आप लोगों के साथ में हुस्मी। आइए, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सम्यक जैन जी। नमस्कार। जिनसे हम चर्चा करते हैं कुछ राजनीतिक मुद्दों पर। सम्यक जैन जी जो कि भरतपुर जिले के जिला उद्योग केंद्र के भरतपुर कमेटी के जिलाध्यक्ष है, तो सम्यक जी से चर्चा का विषय बनाते हैं। सम्यक जी, हम आपसे यह जानकारी लेना चाहेंगे कि नदबई विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के राज में सड़कों की क्या स्थिति बनी हुई है। न्यूज फ्लैश के माध्यम से चर्चा में मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पिछले 15 साल से नदबई विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और हमारे यहाँ जो अभी विधायिका है वर्तमान सरकार में पर्यटन मंत्री हैं, लेकिन 15 साल से नदबई का कोई भी विकास नहीं हुआ है। सड़कों की हालत चारों दिशाओं में खराब है और यह पता चलता नहीं है कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है। जनता बहुत ज़्यादा परेशान है और सरकार कोई भी सुनवाई नहीं कर रही है। मुझे तो लगता है कि जनता रो रही है और सरकार सो रही है। तो सम्यक जैन जी ने जैसा कि हमें बताया कि इन्होंने कहा सरकार सो रही है और जनता रो रही है, तो सम्यक जी आप यह बताइए कि पिछले 1-2 दिनों में जो चर्चा का विषय बना हुआ है कि सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, क्या ये सही है? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो सरकार है जुमलेबाजों की सरकार है। सरकार को पता है कि हम सत्ता में आने वाले नहीं है और पिछले 3 उपचुनाव में जो इनको हार का सामना करना पड़ा है उससे जनता को पागल बनाने के लिए नए नए फॉर्मूले लेके आ रहे हैं, लेकिन अब की बार जनता इनसे पागल बनने वाली नहीं है और सत्ता में अब कांग्रेस सरकार ही आएगी। सम्यक जैन जी आप कैसे कह सकते हैं विश्वास से कि इस बार सिर्फ कांग्रेस सरकार ही आएगी? देखिए, इस बार के माहौल से पिछले 4 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किए हैं उससे कोई भी वर्ग संतुष्ट नहीं है। आप व्यापारी वर्ग उठा के देख लो, किसान वर्ग उठा के देख लो, चाहे मजदूर वर्ग उठा के देख लो, सारे वर्ग बहुत ज्यादा दुखी हैं। और जो ये उपचुनाव हुए थे, उपचुनाव के नतीजे से हम अब की बार का माहौल देखते हुए हम कह सकते हैं कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। सम्यक जैन जी ने जैसा हमें पूर्ण विश्वास से बताया कि इस बार सरकार तो सिर्फ कांग्रेस की बनेगी, तो सम्यक जी हमें आप आगे यह बताइए कि कुछ समय पहले मंत्री महोदय ने जब नदबई के बाईपास के लिए 100 करोड़ का बजट प्रस्ताव किया था, तो क्या नदबई में बजट प्रस्ताव हुआ या हालत जस की तस है? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 4 साल पहले मुख्यमंत्री महोदय ने नदबई बाईपास के लिए 100 करोड़ रुपए घोषित किए थे, लेकिन अभी तक नदबई बाईपास के लिए 100 करोड़ में से एक ईंट का टुकड़ा भी नहीं आया है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि वो पैसा कहाँ गया। अभी 2 दिन पहले फेसबुक पर महारानी वसुंधरा राजे जी ने एक पोस्ट डाली थी जिसमें लिखा था कि नदबई से पधारे हुए कुछ लोगों का मैंने बाईपास बनने पर धन्यवाद प्राप्त किया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अगर नदबई में एक बाईपास का ईंट का टुकड़ा भी हो तो मैं आज ही अपनी राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। यह सरकार झूठी भी है और जुमलेबाज भी है। तो सम्यक जैन जी जैसा कि बता रहे हैं कि नदबई में 100 करोड़ का जो बजट पास हुआ उसमें कोई कार्य नहीं हुआ। जी सम्यक जी सही बता रहे हैं? बिल्कुल सही बता रहा हूं। तो सम्यक जी आप हमें आगे बताइए कि वर्तमान में बीजेपी सरकार के राज में नदबई भरतपुर में व्यापार की क्या स्थिति है? देखिए, मैं बता देना चाहता हूं कि पिछले 4 साल में जब से भारतीय जनता पार्टी शासन में आई है, सबसे पहले तो इन्होंने एक 8 नवंबर को बहुत बड़ा काम किया कि जो नोटबंदी की थी, उस नोटबंदी से जनता में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, उसका सरकार को कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे लगता नहीं कि सरकार और जनता को कोई फायदा हुआ, केवल इनकी रणनीति व्यापारियों को परेशान करने की थी। उसके जस्ट 1 साल बाद इन्होंने जो जीएसटी चालू की, जीएसटी चालू करने के बाद सारा व्यापार ठप हो गया। आज किसी आइटम पर 1 लाख रुपए के आइटम पर 28,000 रुपए जीएसटी देनी पड़ती है सरकार को। लेकिन सरकार, मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार ने क्या चोरियां रोक दी? नहीं, चोरियां अभी जीएसटी के बाद नहीं रुकी। तो सरकार ये व्यापारी वर्ग को परेशान करने के लिए ही आई है और पिछले कुछ दिनों से भरतपुर में सारे व्यापार बंद पड़े हुए हैं, फैक्ट्रियां बंद हो गई। फैक्ट्रियां बंद होने से किसान वर्ग का भी नुकसान हुआ है, इधर मजदूर वर्ग का भी नुकसान हुआ है। जैसा कि आप हमें बता रहे हैं कि जीएसटी से सिर्फ जनता को और व्यापारी को नुकसान हुआ है, लेकिन बीजेपी सरकार के कुछ अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष जैसा कि बताते हैं कि जीएसटी से
आने वाले व्यापारियों में और जो वर्तमान समय में व्यापार कर रहे हैं उनको फायदा ही फायदा और जनता को भी फायदा मिलेगा। देखिए, ये मैं बता देना चाहता हूँ, ये जुमलेबाज और झूठों की सरकार है कि सरकार को पता नहीं है कि जीएसटी से फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। आज व्यापार की यह हालत है, 28% जीएसटी देने के बाद उसके प्रॉफिट में से भी 30% टैक्स लिया जाता है। एक व्यापारी 28% अपना जीएसटी दे प्लस अपने प्रॉफिट में से 30% टैक्स दे, तो व्यापारी के पास बचेगा क्या? आज इसलिए व्यापार की दशा बहुत खराब है, व्यापारी बहुत ज्यादा परेशान है, काम बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। अच्छा, तो सम्यक जी, अब हम आपसे इस चर्चा के विषय में एक और बिंदु पर बात करना चाहेंगे जो कि महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसा कि हमें पता जाता है कि आप भरतपुर जिले से जिला उद्योग कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष हैं, तो आपने इस कांग्रेस कमेटी के लिए किस प्रकार से कार्य किया है और किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं? देखिए, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष उद्योग कांग्रेस कमेटी के सीताराम जी अग्रवाल के निर्देश पर मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है, मैं पूरे ब्लॉकों में, जो हमारे 14 ब्लॉक लगते हैं, 14 ब्लॉकों में घूम के अलग अलग कार्यकर्ता खड़े कर रहा हूँ। कार्यकर्ताओं को खड़े करके उनको ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी देके जनता के बीच में व्यापारियों को एक्टिव करके कि पिछले कुछ दिनों से व्यापारी हमारे साथ जुड़े हुए नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को वोट देते आ रहे हैं, लेकिन उनको अब पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनका कितना नुकसान किया है। तो हम उन व्यापारियों को एकजुट करके हम कांग्रेस में लेके आ रहे हैं और उनके साथ आगामी हमारी जो सरकार बनेगी उनके साथ हम खड़े रहेंगे 24 घंटे। और मैं वादा करता हूं कि आने वाली चुनावों में 7 और विधानसभा भरतपुर की सीटों पर हम कांग्रेस की सरकार को लेके आएंगे और उसमें सबसे ज्यादा योगदान उसमें अब की बार व्यापारी वर्ग का ही होगा। तो दर्शकों, ये थी हमारी सम्यक जैन जी के साथ राजनीतिक विषयों पर चर्चा। तो आगे भी हम ऐसे ही रूबरू होते रहेंगे राजनीतिक नेताओं से। धन्यवाद।